काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, 25 जून से हम लोगों का एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है जो फोकस करेगा टीजीटी बायो 2020 एग्ज़ाम पर। और इसे हम लोगों ने नाम दिया है प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा का मतलब होता है शपथ। हम लोग शपथ लेके चल रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत आज से हो गई है। हम लोग मेन चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं, हो सकता है एग्ज़ाम आपका अगस्त में ही हो जाए, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। फालतू की चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसी कड़ी में हम लोग जूलॉजी से आज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आज हम लोगों का पहला सिलेबस का जो पहला टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ, उसका जो सब टॉपिक है वो एंटमीबा। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो एंटमीबा के बारे में करेंगे। इसमें आपको कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से बनते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एंटमीबा। एंटमीबा एंटमीबा अमीबा से थोड़ा डिफरेंट है। अमीबा दूसरा जीनस है, ये दूसरा जीनस है, ये अलग वंश है एक। इसमें क्या होता है, ये अधिकतर स्फेरिकल यानी गोल होता है और इसमें जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो कम होते हैं। जैसे हम लोग बात करें अमीबा की, तो अमीबा में कई जो हैं ये स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया जो चलने में हेल्प करते हैं। स्यूडो का मीन्स होता है फॉल्स यानी असत्य, पोडिया मीन्स होते हैं लेग्स, मतलब इनके पैर होते हैं जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म से ही बनते हैं और सेल मेम्ब्रेन से, इससे ये चलता है, मूवमेंट करता है। तो अमीबा में ये कई होते हैं, लेकिन एंट अमीबा में ज़्यादातर एक ही स्यूडोपोडिया होता है, एक ही उभार होता है, ये स्यूडोपोडिया होता है। और ये थोड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोल है, ये थोड़ा तिरछा सा स्ट्रक्चर है। तो एंट अमीबा थोड़ा डिफरेंट है इससे जीनस। और ज़्यादातर एंट अमीबा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग करते हैं। और परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं। तो एंट अमीबा में सबसे पहले जो हम जानेंगे वो इसका क्लासिफिकेशन यानी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं एंट अमीबा का। क्लासिफिकेशन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो फाइलम, इसका सब फाइलम वैसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन प्रोटोजोआ के केस में सब फाइलम लिखा जाता है। क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज, ये चार पांच चीज़ें हैं, ये क्लासिफिकेशन में लिखी जाती हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन में लिखी जाती हैं। तो एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ। सब फाइलम जो इसका होता है वो होता है सार्कोमेस्टिकोफोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्को वर्ड का मतलब होता है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। मेस्टिको का मतलब होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला। फोरा का मतलब होता है बियरिंग। मतलब ये सब फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनमें फ्लैजिला भी होता है, किसी में स्यूडोपोडिया पाया जाता है। यानी सार्कोमेस्टिकोफोरा में एक तो अमीबा आता है, इसके अलावा यूग्लिना भी इसी में आता है।
अब क्लास की बात करें, क्लास इसका होता है सार्कोडाइना। सार्कोडाइना, सार्कोडाइना को राइजोपोडा भी बोलते हैं, राइजोपोडा। ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर इसका होता है यूग्लिनिडा, सॉरी अमीबिडा। ऑर्डर इसका होता है अमीबिडा। जीनस इसका होता है एंटमीबा। स्पीसीज इसकी बात करें तो स्पीसीज जो है इसकी, जो पैरासाइटिक स्पीसीज हैं वो 3 स्पीसीज हैं, ज़्यादातर पैरासाइटिक हैं, लेकिन 3 स्पीसीज ज़्यादा इसकी स्टडी होती है 3 की। एक तो है हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, दूसरी है जिंजीबेलिस, और तीसरी स्पीसीज है कोलाई। 3 स्पीसीज जो हैं इसकी ज़्यादा स्टडी होती है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है जो समान है, बिल्कुल अमीबा के समान ही है। अमीबा में जीनस यहाँ पर अमीबा आ जाता है, एंटमीबा में एंटमीबा आ जाता है, स्पीसीज बदल जाती है, अमीबा की स्पीसीज प्रोटियस होती है। तो ये एंटमीबा का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज हम लोग एंटमीबा में पढ़ेंगे हिस्टोलिटिका के बारे में। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। तो जैसा कि नाम से ही देखने में पता लग रहा है कि हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू। और लिटिका का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, लाइसिस का मतलब होता है विघटन, विघटन। तो ये एंटमीबा की ऐसी परजीवी स्पीसीज है, पैरासाइटिक स्पीसीज है, जो क्या करती है, ऊतक को विघटित करती है, यानी डेस्ट्रॉय करती है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी, डिस्कवरी। तो एंटमीबा को जो डिस्कवर किया था वो लैम्बल ने किया था। एक साइंटिस्ट थे लैम्बल, लैम्बल ने डिस्कवर किया था। इसका नाम जो है, नाम जो दिया था नोमेनक्लेचर, नाम दिया था लॉश ने। एक साइंटिस्ट थे लॉश, लॉश ने इसे नाम दिया था एंटमीबा। और इसकी पैथोजेनिसिटी भी खोजी थी। पैथोजेनिसिटी मतलब इसकी रोगजनकता, जो भी रोगजनकता है, उन्होंने ये पता लगाया था कि ये रोग भी करता है, ये लॉश ने पता लगाया था। तो ये एंटमीबा के बारे में है। अच्छा, कभी कहीं कहीं ये भी मैंने पढ़ा है किसी किसी बुक में, नोमेनक्लेचर के बारे में जो है थोड़ा इसमें डाउट भी रहता है। कहीं कहीं भी नाम आता है, एफ शॉर्डिन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ऐसा माना जाता है इसकी जो है डिस्कवरी की थी। एफ शॉर्डिन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको नाम दिया था, सॉरी डिस्कवरी नहीं, नाम दिया था। तो ऐसा भी आता है। लेकिन ज़्यादातर जो है पैथोजेनिसिटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी पैथोजेनिसिटी किसने बताई थी, किसने बताया था कि ये रोग करता है, तो लॉश ने बताया था। और इसको डिस्कवर किया था लैम्बल ने। ये 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नोमेनक्लेचर में अगर लॉश दिया है तो लॉश हो जाएगा, नहीं तो एफ शॉर्डिन जो है हो जाएगा। इसके आगे हम लोग इसकी बात करेंगे, हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट बोलते हैं
स्वभाव तथा वास स्थान। वास स्थान, देखो स्वभाव से तो हम लोग जानते हैं ये स्वभाव से कैसा है, पैरासाइटिक है, परजीवी है। पैरासाइटिक है, परजीवी है। और इसके हैबिटेट की बात करें यानी वास स्थान की बात करें तो ये परजीवी है कहाँ का, ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या कोई और मैमल है, कोई और स्तनधारी है, उसकी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में रहता है। कोलोन पार्ट, इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कोलोन पार्ट। इंटेस्टाइन होती हैं दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल वाले का जो पार्ट होते हैं इसके भी 3 होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। अच्छा, इसके भी हैं सीकम, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये बड़ी आंत का जो पार्ट है कोलोन, मिडिल पार्ट है, कोलोन में ही ये रहता है, कोलोन में पाया जाता है। कभी कभी ये रेक्टम में भी मिलता है, तो मेनली कहाँ पाया जाता है, कोलोन में, लेकिन कभी कभी रेक्टम में भी मिलता है। कोलोन की दीवार को ये विघटित करता है, जैसे हम लोग छोटा सा एक डायग्राम बना के देखेंगे। ये सीकम पार्ट हो गया, इसी से स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग जुड़ा है इलियम, ये सीकम से निकला है ये कोलोन, और ये इधर होता हुआ ऐसे करके इधर आया है। ये रेक्टम का पार्ट हो गया। तो ये कोलोन सबसे बड़ा पार्ट है बड़ी आंत का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो कोलोन वाले पार्ट में ही ये मिलता है, मिडिल पार्ट में। ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया सीकम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हो गया, ये हो गया कोलोन, और ये लास्ट का पार्ट हो गया रेक्टम। तो कोलोन वाले पार्ट में ये पाया जाता है, ये इसकी हैबिटेट हो गई। तो इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर होता है संरचना, मतलब देखने में ये कैसा होता है। तो संरचना की बात करें, ये अमीबा लाइक ही होता है, अमीबा लाइक, लेकिन कैसा होता है, गोल होता है, थोड़ा स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल यानी गोल होता है, या हम कह सकते हैं ओवल होता है। ओवल मीन्स अंडाकार, गोल या अंडाकार होता है। इसमें क्या होता है कि जैसा पहले ही बताया था कि स्यूडोपोडिया जो होता है, स्यूडोपोडिया असत्य पैर जो होता है वो इसका एक ही होता है, सिंगल स्यूडोपोडिया पाया जाता है, सिंगल स्यूडोपोडिया होगा। इसके जो 2 फॉर्म्स होती हैं, बेसिकली 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक फॉर्म होती है मैग्ना, दूसरी फॉर्म होती है माइन्यूटा। माइन्यूटा, मैग्ना फॉर्म क्या कहलाती है, ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट यानी ये भोजन करती है। और माइन्यूटा फॉर्म होती है, ये प्रीसिस्टिक फॉर्म है, प्रीसिस्टिक फॉर्म, ये छोटी होती है थोड़ी, मैग्ना फॉर्म बड़ी होती है। ट्रोफोजोइट, ट्रोफो मीन्स होता है फूड, यानी भोजन कौन करता है, मैग्ना फॉर्म। सिस्ट कौन बनाता है, सिस्ट मीन्स होता है पुटिका, पुटिका कौन बनाता है, वो बनाता है माइन्यूटा। तो 2 फॉर्म्स हो गए इसकी, एक मैग्ना एक माइन्यूटा।
तो हम ट्रोफोजोइट की अगर हम बात करें तो ट्रोफोजोइट देखने में इस प्रकार से लगता है। एक सिंगल उभार पाया जाता है स्यूडोपोडिया, बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियस, इसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं कई, एक न्यूक्लियस होता है, कई फूड वैक्यूल्स होंगी ये, और बाकी एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म। ये यहाँ पर एंडोप्लाज्म, डॉट डॉट के अंदर का जो है एंडोप्लाज्म है, बाहर का एक्टोप्लाज्म। ये इसका है एंडोप्लाज्म, ये है एक्टोप्लाज्म। ये इसका है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया तो सिंगल स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिसमें एक्टोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा होती है। ये इसका सिंगल न्यूक्लियस है, बाकी फूड वैक्यूल्स हैं, ये खाद्य रिक्तिका हैं, फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिकाएं हैं, ये न्यूक्लियस है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये मैग्ना फॉर्म है, मैग्ना फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। तो भोजन यही करती है, जो भोजन करेगी तो रोग यही करेगी, तो रोगजनक फॉर्म यानी पैथोजेनिक फॉर्म यही होती है। कैसे ध्यान रखेंगे? ट्रोफो को ध्यान रखना, ट्रोफो मीन्स होता है फूड, यानी एनिमल में जो फूड खाता है वो कौन सी फॉर्म होती है? मैग्ना फॉर्म होती है इसकी, एंटमीबा की। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो एंटमीबा है इसकी कौन सी फॉर्म जो है रोग करती है, तो रोग कौन सी करती है? ट्रोफोजोइट फॉर्म पैथोजेनिक होती है, यही रोग करती है। तो ये रहता कहाँ पर है? ये तो स्ट्रक्चर इसका हो गया, लेकिन यहाँ रहता कहाँ पर है ये आपको बता दें। जैसे ये कोलोन है, कोलोन की ये दीवार है, सबसे बाहर ये अंदर का भाग है कोलोन का, ये बाहर का भाग है यहाँ पर। तो कोलोन की ये दीवार है, ये अंदर वाली लेयर है, ये लेयर कहलाती है म्यूकोसा, म्यूकोसा झिल्ली होती है। इसके अंदर की दीवार ये यहाँ पर होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, तो ये जो है इसी में घाव कर देती है। ये मैग्ना फॉर्म है, ये इसी में रहती है, सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा में घाव कर देती है, जिससे ब्लड वगैरह यहाँ से बहने लगता है। और ब्लड कहाँ आने लगता है? आंत की गुहा में, यानी इंटेस्टाइन की कैविटी में आने लगता है, जिसमें पस भी बन जाता है और घाव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही रहता है, ये वॉल में रहता है, दीवार में रहता है, कोलोन की दीवार में। किसको इफेक्ट करता है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो स्तर होता है। सब म्यूकोसा में ध्यान रखना, इसी में ब्लड सप्लाई भी होती है। आंत में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ पर होती है? ये होती है सब म्यूकोसा में। तो इसलिए ये सब म्यूकोसा, इसीलिए ब्लड भी आने लगता है, रोगी के जो आंत में है ब्लड आने लगता है। ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? सब म्यूकोसा। तो इसकी ये फॉर्म हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसका जाना। एक फॉर्म होती है मैग्ना, दूसरी होती है माइन्यूटा। माइन्यूटा फॉर्म इससे छोटी होती है, उसमें भी, उसमें क्या होता है, इसमें जो है 4 न्यूक्लियाई होते हैं, 4 केंद्रक पाए जाते हैं, और मैग्ना फॉर्म में सिंगल न्यूक्लियाई होता है। तो इसके साइज की अगर हम बात करें, शेप हम लोगों ने देख लिया। अब साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज जो है 20 से 30 माइक्रोन ज़्यादातर होता है, 20 से 30 माइक्रोन इसका साइज है। और आगे हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसके रोगजनकता की बात करें, पैथोजेनेसिस की, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोगजनकता। रोग कैसे फैलता है?
रोग यही है, ये इसकी आंतों की दीवार में, अभी मैंने बताया था, इधर आंत की दीवार में रहता है। और यहीं पर क्या होता है, आंत की दीवार में मान लो कोई अमीबा है, ये यहाँ पर ये एंजाइम छोड़ेगा। एंजाइम होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम छोड़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटीएजेज। तो ये प्रोटीएजेज एंजाइम जो है आंत की दीवार को नष्ट कर देते हैं, यानी लाइसिस कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, हिस्टोलिटिका। तो प्रोटीएज से यहाँ का ऊतक गलने लगता है और उसी को ये पचे हुए भोजन पर ही ये मतलब पचे हुए ऊतक से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ घाव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, ये गल जाती है और इसमें से ब्लड जो है आंत की गुहा में आने लगता है। और जब ब्लड आ जाता है तो ये ब्लड को भी खा लेता है, लाल रुधिर कणिकाओं को भी खाता है, उससे भी अपना भोजन लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका भोजन जो है वो कैसा है, होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब होता है जंतुसम। जंतुसम भोजन करता है, ये जंतुसम भोजन करता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो है जब घाव हो जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अल्सर। क्या हो जाते हैं, अल्सर। तो इसके कारण रोगी को क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। और क्या होता है कि अल्सर जब हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स में एक तो पेट दर्द होगा, स्टमक पेन होगा एक तो। दूसरा क्या है, ब्लड इन फीसेस, जो मल होगा उसमें ब्लड आएगा। और पस भी आ सकता है, पस इन फीसेस, मल में जो है मवाद भी आ सकता है। और बाकी डिसेंट्री हो जाती है, डिसेंट्री बोलते हैं पेचिस को। तो इसके कारण जो पेचिस होती है उसे बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं उसे, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, या हम कह देते हैं सीधे सीधे अमीबिएसिस। अमीबिएसिस कहते हैं। ये इसकी रोगजनकता हो गई, पैथोजेनेसिस हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र की बात करें तो सबसे खास बात है ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है सिंगल होस्ट होता है इसका। इसकी लाइफ साइकिल में एक ही पोषक होता है, सिंगल होस्ट होता है, जो कौन है, बेसिकली ह्यूमन होता है। तो जो इसका इन्फेक्शन है, सबसे पहले रोगी में जो इन्फेक्शन फैलता है वो किसके कारण फैलता है, सिस्ट के कारण फैलता है। सिस्ट होती है, सिस्ट को जिसे हम हिंदी में पुटिका भी बोलते हैं। पुटिकाएं जो है दूषित भोजन में पहुंच जाती हैं। दूषित भोजन भोजन दूषित भोजन बेसिकली मक्खी द्वारा किया जाता है। हाउस फ्लाई जो होती है, घरेलू मक्खी, या पानी, दूषित पानी के द्वारा ये सिस्ट चली जाती हैं। कहाँ, मनुष्य के स्टमक में जाके ये जो सिस्ट है इस प्रकार से पुटिका होती है गोल गोल। इसकी पुटिका में 4 केंद्रक होते हैं, इसीलिए इसे क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट भी कहते हैं। क्वाड्री मीन्स होता है 4, न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस। ये वॉल होती है बनी हुई, बहुत हार्ड होती है इसकी वॉल। ये सिस्ट क्या है, भोजन में या पानी में जो है मिल जाती हैं
और कहाँ चली जाएंगी, स्टमक में चली जाएंगी। स्टमक के एसिड से ये सिस्ट की वॉल है ये डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब गल जाएगी। जब वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी तो इससे एक इस प्रकार से छोटा सा अमीबा निकलेगा जिसमें 4 न्यूक्लियाई होंगे। इसे बोलते हैं मेटासिस्टिक फॉर्म निकलती है। ये आगे चल के डिवाइड होगी, डिवाइड होके इससे क्या बन जाएंगे, 8 अमीबुली बन जाएंगे। यही अमीबुली बाद में क्या बन जाएंगे, ट्रोफोजॉइट बन जाएंगे, एंटमीबा के ट्रोफोजॉइट। तो एक सिस्ट से कितने, 8 ट्रोफोजॉइट बनते हैं। इस प्रकार से ट्रोफोजॉइट बन गए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ट्रोफोजॉइट। तो ट्रोफोजॉइट अब तो स्टमक की वो कोलोन में पहुंच जाएंगे। कोलोन में जाने के बाद कोलोन की वॉल को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, विघटित करेंगे और आपस में डिवाइड होते रहेंगे, थोड़ा साइज में बढ़ेंगे। फिर इसमें क्या होता रहेगा, बाइनरी फिजन होता रहेगा। फिजन मीन्स टूटना, बाइनरी मीन्स 2 पार्ट्स में टूटते रहते हैं, यानी डिवीजन होता रहता है। बाइनरी फिजन से कई नए ट्रोफोजॉइट्स बन जाते हैं। और कुछ ट्रोफोजॉइट होते हैं वो छोटे आकार के रहते हैं, डिवाइड होने के बाद क्या होते हैं, माइन्यूटा फॉर्म बन जाती है उनकी। कुछ ट्रोफोजॉइट किस में बदल जाते हैं, माइन्यूटा फॉर्म में बदल जाते हैं। इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं, 4 न्यूक्लियस में बन जाते हैं इसमें डिवाइड होकर। माइन्यूटा को ही हम बोलते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म। ये माइन्यूटा फॉर्म कोलोन की गुहा में आ जाते हैं, कैविटी में आ जाते हैं, और इसे प्रीसिस्टिक फॉर्म कहते हैं। इनके चारों ओर क्या बन जाता है, कोट बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल ही क्या होती है, जो मनुष्य फीसेस करता है, फीसेस मतलब मल त्याग करता है, मल के साथ ये सिस्ट जो है कहाँ चली जाती हैं, एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। एनवायरनमेंट में आने के बाद ये फैल जाएंगी फ्लाई के द्वारा या किसी भी और होस्ट के, मतलब जो है इसका कोई सेकेंडरी होस्ट तो नहीं होता है, लेकिन कोई बैक्टर के द्वारा क्या करेगी, ये सिस्ट जो है पानी में मिल जाएंगी, पानी या भोजन में मिल जाएंगी। और फिर से कोई नया इंसान अगर इस दूषित भोजन या पानी को खाए पिएगा तो उसके अंदर ये सिस्ट चली जाएंगी। तो यही इसकी लाइफ साइकिल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले ट्रोफोजॉइट जो है डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, माइन्यूटा फॉर्म बनाते हैं। वैसे डिवाइड होते रहते हैं, ट्रोफोजॉइट भी बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ ट्रोफोजॉइट ना बन के थोड़े छोटे रह जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइन्यूटा फॉर्म कहाँ आ जाती है, गुहा में आ जाती है। इसको ही हम प्री सिस्टिक फॉर्म कहते हैं। प्री मीन्स पहले, सिस्ट बनने की पहली फॉर्म। इसके ऊपर कोट बन जाता है, यानी सिस्ट बॉल बन जाती है मोटी। अब ये क्या कहलाती है, सिस्ट कहलाती है। सिस्ट फीसिस के साथ बाहर एनवायरनमेंट में आती रहती है। ये सिस्ट अगर किसी प्रकार से भोजन या पानी में मिल गया तो वो दूषित हो गई और कहाँ चली गई, माउथ के द्वारा मनुष्य की कहाँ चली गई, स्टमक में ये घुल जाती है बॉल इसकी, और मेटासिस्टिक फॉर्म निकलती है। ये डिवाइड होके फिर 8 अमीबुली बनाती है, एक मेटासिस्टिक फॉर्म, जिससे 8 ट्रोफोजॉइट बन जाते हैं। ये ट्रोफोजॉइट जो है आंत की दीवार को संक्रमित कर देते हैं, उसमें घाव कर देते हैं, फिर से अपना डिवीजन शुरू करते हैं। तो यही इसकी लाइफ साइकिल है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ ली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। तो यहाँ पर 2 फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी, एक थी मैग्ना फॉर्म
दूसरी फॉर्म है माइन्यूटा फॉर्म। मैग्ना फॉर्म बड़ी होती है, केंद्रक कितना होता है, एक, केंद्रक एक। ये क्या करती है, रोग करती है, रोग करती है, यानी रोग फैलाती है। माइन्यूटा रोग करती है, रोग का कारण है, ये घाव कर देती है हाथ में। माइन्यूटा क्या करती है, छोटी होती है, 4 केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस 4 होते हैं, और ये क्या करती है, इन्फेक्शन फैलाती है। मतलब क्या बनाएगी, सिस्ट बनाएगी। ये सिस्ट से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संक्रमण जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है, माइन्यूटा के कारण, यानी सिस्ट के कारण। और एक ही पर्सन में जो घाव वगैरह हो जाते हैं, रोग हो जाता है, अमीबिसिस हो जाती है, अमीबिएसिस हो जाती है, वो किसके कारण होती है, मैग्ना की। तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो रोग है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, प्रिवेंशन, कैसे इसको रोक सकते हैं, एंड कंट्रोल, रोग को कैसे रोक सकते हैं, अमीबिसिस को कैसे रोक सकते हैं। तो क्या है, ज़्यादातर पर्सन जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो संक्रमित होते हैं उनमें क्या होता है, 25% में ही रोग होता है, बाकी 75% को पता ही नहीं रहता है कि उनमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। वो काय का कार्य करते हैं, वो वाहक का कार्य करते हैं, वाहक यानी कैरियर का काम करते हैं। वो केवल सिस्ट बना बनाकर एनवायरनमेंट में छोड़ते रहते हैं। तो 25% लोगों में ही रोग होता है जिनकी इम्यूनिटी वगैरह कमज़ोर होती है। 75% को पता ही नहीं रहता है, उनमें घाव बनते हैं, जल्दी जल्दी भरते रहते हैं। तो जो 25% लोग हैं उनमें कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए 3 प्रकार की जो मेथड्स हैं वो अपनाए जा सकते हैं। 3 मेथड्स जो हैं अपनाए जा सकते हैं। पहला मेथड जो है वो है संक्रमण से बचाव, यानी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ही ना हो पाए, यानी हम लोग जो भी फूड वगैरह लें वो कंटेमिनेटेड ना हो। कंटेमिनेटेड का मतलब है कि दूषित नहीं होना चाहिए। जो हैंड वॉश करें खाना खाने से पहले, प्रॉपर हैंड वॉश। फूड आइटम्स को क्या है, ढक कर रखें, कवर करके रखें। और तीसरा अगला क्या है कि घर में फ्लाइज वगैरह जो हैं ज़्यादा ना आने दें, उन पे कंट्रोल करें। तो ये तो इन्फेक्शन को रोकने का तरीका हो गया। साफ सफाई यानी जो है पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखे, इससे बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि उपचार किया जाए, जो रोगी हैं रोगी का उपचार, रोगी का उपचार, उपचार का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट है उसके उपचार के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, मेट्रोनिडाजोल बहुत ही पॉपुलर है। मेट्रोनिडाजोल मेट्रोजिल नाम से जो आती है, टाइनिडाजोल भी होती है, टाइनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टाइनिडाजोल आदि दवाएं जो हैं बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तीसरे प्रकार की इसी श्रेणी की एक दवा है ओरनिडाजोल, ओरनिडाजोल। ये दवाइयाँ जो हैं दी जा सकती हैं, इससे जो है रोगी को आराम मिलता है। इसके अलावा अगर फिर भी आराम ना मिले तो कुछ विशेष दवाइयाँ दी जाती हैं जिसे इमेटिन भी बोलते हैं। एक दवाई होती इमेटिन,
या हम दे सकते हैं इमेटिन के स्थान पर डिहाइड्रोइमेटिन। डिहाइड्रोइमेटिन ये दवाई जो है दी जाती है, जिससे जो है ट्रीटमेंट सही हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी हैं। क्लोरोक्विन दवाई भी दी जाती है जब ज़्यादा संक्रमण बढ़ जाता है। क्लोरोक्विन से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये मलेरिया के लिए दी जाती है, लेकिन इसमें भी ये काम आती है। इसके अलावा जो है एंटीरोक्विनॉल, एंटीरोक्विनॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। एंटीरोक्विनॉल ये दवाई देकर भी रोगी को ठीक किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड है वो है सिस्ट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कर दो सिस्ट के लिए, सिस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब सिस्ट का विनाश, यानी पुटिका को ही समाप्त कर दो, पुटिका का विनाश कर दो। जो सिस्ट बनती हैं वही नहीं होंगी तो रोग आगे जाएगा नहीं। तो सिस्ट डिस्ट्रॉय हो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए साफ सफाई रखी जाती है, मतलब पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं। यह क्या कर सकते हैं कि पानी जो हम पिए वो बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो। इसके अलावा जो है बाजार में जो बिकती हैं चीज़ें, बाजार में बिकने वाली चीज़ें हैं, बिकने वाली जो खाद्य पदार्थ हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल हो, यानी देख के ही खाया जाए कि ढकी हुई चीज़ें हैं, सही हैं, तभी खाना चाहिए। इससे क्या है, अगर सिस्ट आएंगी भी तो वो नष्ट हो जाएंगी, पानी में नहीं मिल पाएंगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिससे जो है इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा है। हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा है और एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो है आज समाप्त हो गया, यानी एक स्पीसीज समाप्त हो गई एंटअमीबा की। कल के वीडियो में हम लोग एंटअमीबा जिंजीवेलिस और एंटअमीबा कोलाई के बारे में पढ़ेंगे। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं एंटअमीबा से, वो हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं इससे पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन इससे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटअमीबा की डिस्कवरी किसने की थी? तो एंटअमीबा को डिस्कवर जो किया था वो लैम्बल ने किया था। दूसरा इससे आता है कि इसके पैथोजेनिसिटी को किसने बताया था, मतलब ये रोग करता है, ये रोगजनक है, ये किसने बताया था? तो ये रॉश ने बताया था। तीसरा क्वेश्चन यही है कि इसकी जो पैथोजेनिक फॉर्म है, पैथोजेनिक फॉर्म वो कौन सी है? तो ये मैग्ना। मैग्ना फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? तो वो है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट जो रोग करता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है टिश्यू को, ऊतक को, वो कौन सा है? मैग्ना फॉर्म है। अच्छा, इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, इन्फेक्टिव फॉर्म वो कौन सी है? वो माइन्यूटा फॉर्म है। माइन्यूटा, या हम कह सकते हैं सिस्ट है इसकी। अच्छा, इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है? जो इन्फेक्शन होता है वो कोलोन में बेसिकली होता है, बड़ी आंत की कोलोन में, और रेक्टम में भी कभी कभी पाया जाता है। अगला है इसका क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम क्या है? तो डिजीज़ का नाम है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक पेचिस।
डिसेंट्री, या हम कह सकते हैं इसे अमीबियासिस, अमीबियासिस। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एंट अमीबा से बनते हैं। पहले आपको बता ही दिया था हिस्टोलिटिका क्यों कहते हैं, क्योंकि हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, लिटिका मीन्स होता है लाइसिस। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए। ये रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, इसलिए लाइव में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाते हैं। धीरे धीरे करके कभी ना कभी हम लोग अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे, एग्ज़ाम से पहले ही पहले कर लेंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए और जो है मेहनत करते रहिए। कल हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।